दोस्तों ये अनुराग पाठक की बुक 12th फेल का 8th पार्ट है। इससे पहले मैं 7 पार्ट्स डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप अब तक आपको नरेशन बहुत पसंद आया है। ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो। जब श्रद्धा ने मनोज को पकड़ लिया कि उसका मनोज कुत्ते टहला रहा है तो उससे रहा नहीं गया। 1 मिनट तक उसने खुद को कंट्रोल किया और बोली, मनोज एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मनोज डरते हुए बोला, कहो। क्या कल से मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ उन कुत्तों को घुमाने? तो वो बोला, हैं, तुमको अजीब नहीं लगेगा? तो उसने मना कर दिया, ना, मैं अपनी गर्दन लगा दी। अब एक दिन शाम को मनोज की इच्छा हुई कि गांधी विहार जाकर वो पांडे से मिलकर आए। काफ़ी दिन हो गए, पांडे रूठा हुआ है, मिल के आते हैं। श्रद्धा के साथ वो चला गया उससे मिलने के लिए। तो क्या देखा, पांडे के कमरे पर, पांडे और गुप्ता के कमरे पर एक आईपीएस अफसर बैठकर वर्दी पहनकर स्टार्स लगे हुए थे उसके कंधे पर, आईपीएस की तैयारी कर रहा था। मनोज को लगा कोई आईपीएस आया हुआ है, लेकिन पास जाकर देखा तो वो गुप्ता था। मनोज ने पूछा, गुप्ता ये क्या है? गुप्ता बोला, मैं मोटिवेट होता हूँ इससे, और कंधे पर लगे हुए स्टार्स की तरफ इशारा करता हुआ बोला कि ये मुझे हिम्मत देते कि मैं उस हवलदार को सस्पेंड करवा सकूँ। वो समझ गया कि ये गुप्ता के दिल पर बहुत असर पड़ा था उस थाने वाली घटना का। थाने में जो कुछ भी हुआ उसके साथ हवलदार ने किया। फिर श्रद्धा को वो ड्रेस बहुत अच्छी लग गई। वापस लौटते वक्त श्रद्धा बोली, मनोज अगर तुम वो ड्रेस पहनोगे तो बहुत अच्छे लगोगे, नहीं? मनोज ने मजाक में बोला, ठीक है, मैं गुप्ता से पूछ लूँगा वो कहाँ से लेके आया, फिर मैं भी उसे पहनकर पढ़ाई करूँगा। तो वो हंस पड़ी। तो वो बोली, नहीं, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हूँ। तो वो भी झुक कर मजाक में बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। तभी उन्होंने क्या देखा, सामने पांडे आ रहा था, लेकिन उसने इन दोनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद वो अभी भी बहुत नाराज़ था। वो सामने ही निकल गया, लेकिन हाय हेलो भी नहीं हुई। अब यूपी मेंस का रिजल्ट आ चुका था। सिर्फ अविनाश की क्लियर हुई थी और किसी की भी इनमें से क्लियर नहीं हुई थी यूपी मेंस। मनोज को नहीं समझ में आ रहा था, उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उससे कहाँ गलती हो गई यूपी मेंस में। पिछली बार भी गलती हो गई थी, मेंस क्लियर नहीं हुई थी, इस बार भी इसकी मेंस रह गई, यूपी मेंस। तो श्रद्धा ने इसको समझाया, शायद तुम्हारी जीएस और हिस्ट्री की कोचिंग तुम्हें करनी चाहिए, वहाँ तुम्हारी कमजोरी आ रही है। तुम हिंदी लिटरेचर में तो बहुत ही अच्छे हो, जीएस की कोचिंग बहुत ज़रूरी है, वो क्लियर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पैसे चाहिए, जो लेने के लिए अब गाँव जाना पड़ेगा। तो ये निकल गया गाँव। अब फादर का तो पता था, फादर तो पैसे देंगे नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। माँ बेचारी कितना करे। माँ ने कहा, देखती हूँ, राकेश से भैंस लूँगी और फिर करती हूँ पैसे का इंतज़ाम। कम से कम तेरा पढ़ना नहीं रुकना चाहिए। इसको माँ की ये बात सुनकर रोना आ गया, पता नहीं क्यों। ये सोचने लगा अपने परिवार के लिए कभी कुछ कर भी पाएगा या नहीं। एक बार फिर से इसके दिमाग में ये सवाल आया। माँ ने कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम किया, उधार लिए पैसे और मनोज को दे दिए। अब बस 5 दिन हुए थे इसे गाँव आए हुए। यहाँ पर आया हुआ था 5 दिन से। वहाँ पीछे दिल्ली में श्रद्धा थोड़ा थोड़ा अकेलापन महसूस करने लगी थी। वो अपनी उन सहेलियों के पास जाने लगी जिनसे वो पहले कभी मिला करती थी, जिनसे बहुत कम मिलना होता था। तो वो अकेलापन दूर करने के लिए बोर हो जाती थी तो उनसे मिलने जाती थी। कॉलेज के कई साल अकेले गुजारे थे उसने, लेकिन आज जो अकेलापन उसको लग रहा था वो पहले कभी नहीं लगा था। कोचिंग आते जाते उसकी आंखें बस भीड़ में एक ही चेहरा तलाशती थी, वो था मनोज का। आज उसको अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अपनी बैल्कनी से बार बार सड़क पर देखती थी और सोचती थी कि कहाँ है मनोज का घर, कोई नंबर है उसके घर का या नहीं। उसका मन हुआ कि मनोज के दोस्तों के पास जाए मिलने के लिए, शायद वहाँ पर उसका नंबर मिल जाए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी। आखिर उसने किताबों में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं। उसका टिफ़िन भी आता और वापस ऐसे ही चला जाता। भूख भी मर चुकी थी, आधा ही खाती थी। कमाल है, पहले तो खुद ही बोल रही थी वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और अब खुद ही इतना पागल हुए जा रही थी। आज उसे समझ में आ गया था कि मनोज किस मजबूरी में अल्मोड़ा गया होगा। वही मजबूरी आज उसे लग रही थी, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब मनोज दिल्ली आया तो सबसे पहले आकर के इसके हॉस्टल की घंटी बजाई, तब जाके इसको चैन पड़ा। मनोज के कमरे तक पहुंचते पहुंचते वो रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुर्सी पर बैठे बैठे आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी, आंखें बंद कर ली। मनोज उसको चुपचाप देख रहा था। थोड़ी देर इनमें कोई बात नहीं हुई। अब मनोज का सिविल्स का तीसरा अटेम्प्ट था। जो गांव से माँ से ये पैसे लेके आया था उससे इसने हिस्ट्री की कोचिंग शुरू कर ली, लेकिन जीएस के लिए पैसे इसके पास थे नहीं अभी तक। प्री तो मनोज और श्रद्धा दोनों की क्लियर हो गई, अविनाश और नवल की भी क्लियर हो गई, लेकिन गुप्ता और पांडे ये दोनों रह गए। तो नवल ने ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ा पांडे को। पांडे देख, प्यार करने वाले मनोज की प्री क्लियर हो गई और तू रह गया। तू तो बहुत दूर भागता था, तू तो अलग हो गया था। पांडे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। बोला, देखते हैं ना, अभी मेंस में पता चलेगा, उसके बाद इंटरव्यू भी है, इतना आसान नहीं है।
अब इसके बाद ये चारों जिनकी प्री क्लियर हो गई थी मेंस के लिए पढ़ाई करने लगे। जीएस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे तैसे मेंस की इन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए। उसका भी जब रिजल्ट आ गया तो यहाँ पर मनोज और श्रद्धा दोनों की मेंस क्लियर नहीं हुई थी। मनोज का तीसरा अटेम्प्ट भी बेकार चला गया मेंस की वजह से। अब उसके बाद से एक लास्ट अटेम्प्ट बचा था, जो वो देगा या नहीं उसके ऊपर है, लेकिन नवल की क्लियर नहीं हुई थी। अब इन चारों में से सिर्फ अविनाश की क्लियर हो गई थी। वो आखिरकार अंडमान निकोबार का डेप्यूटी कलेक्टर बन गया, लेकिन फिर भी उसे आईएएस बनना था तो उसने तैयारी छोड़ी नहीं। फिर अविनाश का यूपीपीएससी का भी हो गया, मतलब वहाँ भी इसको एक पोस्ट मिल गई। कमाल है, दो सक्सेस मिल गई इसको। फिर इसने पार्टी दी सबको एक रेस्टोरेंट में बुलाकर। सारे दोस्त वहाँ पर इकट्ठा हुए, मनोज भी वहीं पर था। वो सोच रहा था कि उसकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई। तो अविनाश से सब लोग पूछ रहे थे बताना यार कैसे क्लियर की। अविनाश बोला बताऊंगा, अगर तुम में से किसी के लिए भी ये एग्जाम जीने मरने का सवाल बन जाए ना, जिस दिन मेरे पास आना भागते हुए, मैं तुम्हें बताऊंगा। सबको ज्ञान दे रहा था, पांडे चुपचाप देख रहा था। और उसने फिर मनोज को ताना मारा। पांडे खुश था कि उसने जो प्रेडिक्शन की थी मनोज को लेकर वो सही निकली। उसका मेंस क्लियर नहीं हुआ। इसका प्यार ही इसे डुबाएगा, मैंने बोला था ना। पास बैठे श्रद्धा का भी उसने ख्याल नहीं किया। वो बोलता रहा कि इसका प्यार ही इसे डुबाएगा, डुबा दिया देख ले। और अविनाश को पसंद नहीं आया कि पांडे उसकी पार्टी में इस तरह से बकवास कर रहा था। वो बोला पांडे बकवास मत कर, मंचूरियन खा। पांडे बोले जा रहा था, वो खड़ा होकर बोलने लगा, मनोज जी आज से 10-15 साल बाद जब श्रद्धा तुमको मिलेगी ज़िंदगी किसी मोड़ पर, तो तुम उससे क्या बोलोगे? आटा चक्की पर काम कर रहा हूँ, टेम्पो चला रहा हूँ। पांडे ने एक भी मौका नहीं छोड़ा उसे नीचा दिखाने का, उसे ताना मारने का। ये सब सुनकर श्रद्धा को नीचा फील होने लगा कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो रोते हुए वहां से चले गए। अविनाश ने बोला मुंह बंद रख पांडे, तूने कौन सा तीर मार लिया? तू तो प्रीलिम्स में रह गया, कम से कम उसने मेंस तो दी है। श्रद्धा वहां से चली गई रोती हुई। मनोज भी पीछे पीछे चला गया। दोनों मुखर्जी नगर के एक पार्क में जाकर बैठ गए। उनकी पार्टी छोड़कर आ गए। मनोज को पांडे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो श्रद्धा से बोला कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो पांडे ही ऐसा है। तो श्रद्धा बोली उसको क्यों दोष दे रहे हो? गलती उसकी नहीं है, उसने तो हमें आईना दिखाया है, इसलिए बोल रही हो। मनोज पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे साथ लोग अब मेरा भी मजाक बनाने लगे। मनोज को गुस्सा आया। बोला ऐसा क्या कर दिया मैंने, तुम भी सुना रही हो? पागल नहीं हूं मैं। श्रद्धा बोली मैं तुम्हें पागल नहीं कह रही, लेकिन बार बार ये प्यार प्यार। उसने पूरी बात नहीं बोली। मनोज ने बोला बोलो, पूरा बोलो, रुक क्यों गई? वो खड़ा हो गया उठकर। फिर उसने कहा खड़ा होकर क्या करूँगा? फिर बैठ गया। उसने अपने हाथ से पार्क की बेंच को जोर से पकड़ लिया। वो बोला मेरे हाथ में कुछ नहीं है श्रद्धा, कोई कुछ भी कहे मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। पता नहीं उसे क्या हो गया था, जो कुछ भी उसके दिल में आ रहा था वो बोले जा रहा था। ये सब देखकर श्रद्धा की आंखें उससे हिल नहीं पा रही थी। वो बस उसी के चेहरे को देख रही थी। मनोज सब कुछ बोलकर पार्क में अंधेरे में कुछ इधर उधर देखने लगा। फिर वापस घूमकर 2 लंबी सांसें भरकर बोला पांडे बोलता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ? क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर है? बस तुम मुझे एक नज़र देखती हो ना तो ऐसा मन करता है पूरी दुनिया हिला दो। ये नौकरी और सिलेक्शन क्या चीज़ है? श्रद्धा उसे देख रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। फिर 2 मिनट बाद बोली चलो बहुत देर हो रही है। मनोज उसके साथ में चल दिया। रास्ते पर दोनों में कोई बात नहीं हुई। मनोज तो सब कुछ बोल चुका था जो कुछ भी उसके मन में था। उसने श्रद्धा को उसके हॉस्टल तक छोड़ा और वहाँ पर 2 छोटी छोटी लड़कियाँ बैडमिंटन खेल रही थी स्ट्रीट लाइट में। वो उनको देख रहे थे। श्रद्धा वहाँ मेन गेट से सटकर खड़ी हो गई और मनोज से बोली मनोज तुम बहुत टैलेंटेड हो, दुनिया को बता दो तुम क्या चीज़ हो। सिर्फ तुमको 2 घंटे तक मैं याद नहीं करती, पूरा दिन याद करती रहती हूँ। मनोज तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। बस इतना क्या कहा उसने, सन्नाटा हो गया। वो बैडमिंटन खेलती हुई बच्चियों की आवाज़ आ रही थी। श्रद्धा ने फिर से बोला अब हिला दो दुनिया, दिखा दो तुम क्या हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई और ये वहाँ पर खड़ा रह गया। इसको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अभी अभी श्रद्धा ने इसे क्या बोल दिया। उसकी आवाज़ अभी भी इसके कानों में गूंज रही थी कि हिला दो दुनिया, बता दो दुनिया को क्या हो तुम। वहाँ पर 2 बच्चियाँ जो बैडमिंटन खेल रही थी, उसमें जीतने वाली लड़की ने हारने वाली लड़की से बोला अरे तू शटल पर फोकस नहीं कर रही है, इसलिए बार बार हार जाती है, फोकस कर, यहीं तू गलती कर रही है। मनोज ये सीन देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे उसके दिमाग में सब कुछ आ गया। अब क्या करना है? वो भागता हुआ नेहरू विहार की जगह गांधी विहार के लिए रिक्शा पकड़ने लगा। लेकिन जब उसे रिक्शा नहीं मिली तो उसने दौड़ लगा दी अविनाश के घर की तरफ। दौड़ते 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 बस उसके कान में श्रद्धा की आवाज़ सुनाई दे रही थी हिला दो ना दुनिया, दिखा दो तुम क्या हो दुनिया को। बस वो दौड़ता रहा। ऐसे लग रहा था वो दौड़ नहीं रहा, उड़ रहा है। 10 मिनट तक दौड़ने के बाद वो अविनाश के कमरे पर पहुंचा।
अविनाश ने रात को 10 बजे अपने दरवाजे पर हाँफते हुए मनोज को देखकर पूछा, क्या बात है भाई, इतनी रात को कैसे आ गया? मनोज बोला, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अविनाश, मेरे पास सिर्फ लास्ट मौका है, इसमें मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तू मुझे बता पढ़ाई कैसे करनी है। अविनाश समझ गया कि मनोज के दिल पर गहरी चोट लगी है पांडे की बात की। फिर अविनाश बोला, कल आ जाता भाई, इतनी रात को परेशान क्यों हुआ? मनोज बोला, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, एक मोमेंट के लिए भी टाइम नहीं है, एक एक मोमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। अब जब अविनाश को मनोज की बात पर यकीन होने लगा तो उसने अपनी डिजिटल वॉच को उतारा अपनी कलाई से और मनोज को देते हुए कहा, अब आया तू सही ट्रैक पर, ये ले मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर मनोज बोला, थैंक यू अविनाश, मुझे गिफ्ट नहीं हेल्प चाहिए, तू हेल्प करेगा? अरे तू बांध तो ले पहले घड़ी मेरे लाल। फिर मनोज ने घड़ी बांध ली अपनी कलाई पर। अविनाश ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई पकड़कर घड़ी का बटन दबाकर कहा, ये है स्टॉप वॉच, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। 22 मई को तुम्हारा प्रीलिम्स है, मतलब अब से सिर्फ 1 महीना है, तो सिर्फ इसी पर फोकस कर, मेंस भूल जा। अब पिछले सालों के पेपर्स उठाना शुरू कर दे, पुराने सालों के पेपर सॉल्व करना शुरू कर दे, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा जोर आता है, वो सबसे ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक को लाइटली मत लेना। मनोज सब कुछ नोट करता जा रहा था। बोला, जीएस की बात करूँ तो करंट अफेयर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस कर। उसने स्टॉप वॉच इतना बोल करके बंद कर दी। बोला, 12 मिनट 6 सेकंड का इसमें वक्त लगा। अब तू ये बता कि रोज़ कितने घंटे पढ़ता है तू? मनोज बोला, 10 घंटे। अविनाश हंसकर बोला, सही बता, 10 घंटे पढ़ता है? मनोज चुप हो गया क्योंकि आज तक उसने कभी हिसाब नहीं लगाया था। अविनाश बोला, अब तू ये स्टॉप वॉच देखकर पढ़ाई करेगा, जितना तू पढ़ेगा तब तक ये चालू रहेगी, खाना खाते और किसी से मिलते वक्त बंद हो जाएगी, सिर्फ पढ़ते वक्त चालू रहेगी। और डायरी में लिखना आज तू कितना पढ़ा, 8 घंटे पुअर, 10 घंटे गुड और 12 घंटे वेरी गुड। सीरियस होके लग जा। मनोज ने आज से पहले ऐसी पढ़ाई कभी नहीं की थी, क्योंकि सामने किताब तो खुली रहती थी और वो अपने रूममेट से बात करता रहता था। उसे लगता था वो 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो वेस्ट कर देता था बातों में, खाने में। वो अविनाश से सारी टिप्स लेकर पहुंचा अपने कमरे पर और अगले दिन सारी प्लानिंग श्रद्धा को बताई कि मेरी नई प्लानिंग है ये। तो श्रद्धा बोली, इस बार मैं आईएएस के एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, उत्तरांचल पीएससी पर फोकस कर रही हूँ, लेकिन तुम करो तैयारी, मैं अपने मनोज को आईपीएस बनता देखना चाहती हूँ। अब मनोज लग गया पढ़ाई में। शुरू में उसने स्टॉप वॉच पर टाइम देखा तो कुल एवरेज उसका निकल रहा था 6 घंटे का टाइम। जो वो 10 घंटे मानकर चलता था उसमें ज़्यादातर टाइम तो वो वेस्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने टाइम बढ़ाना शुरू किया। सिर्फ 1 महीने में 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे और 10 से 12 घंटे कर लिए, क्योंकि वो पागल हो गया था। शाम को उसने कुत्ते घुमाना भी बंद कर दिया था और उसके रूम का किराया श्रद्धा दे रही थी जैसे तैसे बचत करके। और ऐसे ही देखते देखते प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स लग गए। एग्ज़ाम्स हो गए। मनोज का ये लास्ट अटैम्प्ट था और कमाल की बात ये थी कि इसमें मनोज, अविनाश, पांडे, नवल, इन सब की प्री क्लियर हो गई थी, लेकिन बेचारा गुप्ता रह गया था। अब गुप्ता ने उम्मीद छोड़ दी और ये सब लग गए मेंस की तैयारी में। अब मनोज को समझ में आने लगा था, वो काफ़ी सारे लेक्चर्स ले रहा था, तो एक बहुत ही अच्छे लेक्चर में उसको पता चला कि मेंस में उससे गलती कहाँ हो रही है। गौर से सुनना दोस्तों, 2 बार या 3 बार उसने जो भी मेंस दिया तो वो सिर्फ चीज़ों को पढ़ता था। इसका उसने 2 बार जो मेंस दिया था वो चीज़ों को सिर्फ पढ़ता था, लिखने की कोशिश नहीं करता था, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट ग्राउंड पर खेलना और प्रैक्टिस करके ग्राउंड पर खेलना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। खिलाड़ी ग्राउंड पर खेलने से पहले बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं। तो इसने क्या टारगेट बनाया, रोज़ कम से कम पढ़ने के अलावा 20 पेज लिखने भी है एग्ज़ाम्स तक लिखना है। और ये नहीं सोचना कि पहली बार में बहुत अच्छा लिखेंगे। अगर 30 दिन तक एक एक दिन करके सुधार आएगा तो 31वें दिन एग्ज़ाम कॉपी के अंदर जो सुधार आएगा, 30 दिन का इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में लिखते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पहली बार ख़राब लिखने से अच्छा है एग्ज़ाम हॉल में ख़राब लिखने से अच्छा है अपने घर में ख़राब लिखकर उसको सुधारो। सुबह 4 बजे वो उठने लगा, पुराने एग्ज़ाम पेपर्स उठाता, उनको पढ़ता, उनको लिखता, 2 घंटे खाना खाता, दिन में रेस्ट करता और उसके बाद शाम को दूसरा सब्जेक्ट। अब श्रद्धा भी उसे अकेले पढ़ने का पूरा टाइम देती, लेकिन जीएस के लिए अभी भी बहुत मेहनत करनी ज़रूरी थी, उसके लिए कोचिंग करना ज़रूरी था। तो वो गया विनय सर नाम के एक टीचर के पास में, जाके बोला, सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम 2 जने पढ़ने वाले हैं, एक ही के पैसे आपको मिलेंगे, अगर पढ़ाना है तो सर पढ़ा दो। वो बोले, वो सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला, देखो बच्चों, ये मेरी नई कोचिंग है, मैं दूसरे बच्चों के साथ गलत नहीं करना चाहता, पैसे तो तुमको देने पड़ेंगे। तो वो सर इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपनी जेब से निकाल कर काउंटर पर पैसे जमा करवा दिए, कहा फ्री में तो नहीं पढ़ने दूंगा, जब तुम्हारे पास पैसे आए तो मुझे दे देना। एक बात सर को मनोज की बहुत अच्छी लग गई, इसलिए उन्होंने पैसे दिए। मनोज ने कहा, जब मेरी सर
सिलेक्शन हो जाएगी, पहली सैलरी आएगी, उससे सबसे पहले मैं आपको फीस चुकाऊंगा। अभी जीएस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ पढ़ा दो। अब पहली बार मिलने वाले टीचर ने उसकी पढ़ाई के लिए 8,000 रुपये जेब से दिए थे। तो धीरे धीरे 20 पेज जो भरता था उसको भरते भरते 30 पेज कब भरने लगा उसे पता ही नहीं चला। और मेंस में सिर्फ 1 महीना बचा था। और जब मेंस का पेपर हो गया तो मनोज का सेंटर दिल्ली में ही आया। देखते देखते उसने अपने सारे पेपर्स दे दिए और श्रद्धा भी दे आई थी उत्तरांचल पीएससी के पेपर्स। और देखते देखते सबके रिजल्ट्स भी आ गए। शरद गया सबके रिजल्ट देखने के लिए साइबर कैफ़े पर, और पीछे से मनोज के कमरे पर सारे के सारे जमा हो गए। अविनाश, नवल, पांडे ये सब रिजल्ट का वेट कर रहे थे। पांडे ने फर्स्ट टाइम मेंस दी थी सिविल्स की, वो भी मनोज के कमरे पर ही था, अविनाश के साथ आ गया था। श्रद्धा भी मनोज और बाकी सबका रिजल्ट देखने यहाँ पे आ गई। सब सांसें थाम कर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। गुप्ता तो पहले ही प्रीलिम्स से कंकर की तरह बाहर हो गया था, वो भी यहाँ पर आ गया था सिर्फ एंटरटेनमेंट का मजा लेने के लिए। वो एंटरटेनमेंट के लिए देखने आया था बस, एक रिपोर्टर बन गया मजाक मजाक में कि टाइम पास करते हैं। उसने सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए बोला, मनोज जी आप लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो अविनाश गाली देकर बोला, अबे गुप्ता यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं और तू फालतू की बातें कर रहा है। लेकिन मनोज ने फिर भी उसको जवाब दिया कि ये मेरी लास्ट कोशिश थी, जो कुछ होगा ऊपर वाले के हाथ में है। मैं खुश हूँ, अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम आईएएस की तैयारी ने मेरे पंखों को मजबूत कर दिया ताकि मैं उड़ सकूँ। तभी वहाँ पर शरद आ गया भागता हुआ, जो रिजल्ट देखने गया था साइबर कैफ़े पर, और सब लोग उसे देखने लगे। वो हाँफने लगा, सबकी सांसें अटक गई कि कौन कौन क्लियर हुआ है, कौन कौन रह गया है। तो बोला, मनोज भैया, अविनाश भैया, वो आपकी और पांडे की तरफ देखता हुआ बोला, सब उसे देख रहे थे। और इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।